हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 64 और आज डेट है 7 दिसंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है कंस्ट्रक्शंस, जिसका हम पार्ट 4 करने वाले हैं, यानी हमारी कंस्ट्रक्शन की 4th वीडियो है, 4th वर्कशीट है। लास्ट वर्कशीट्स जो हमने 3 वर्कशीट्स करी, वहाँ पर हमने एंगल्स बनाना सीखा, हमने ट्रायंगल्स बनाने सीखे और आज की वर्कशीट में भी हम ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे। लेकिन आज की वर्कशीट जो हम करने वाले हैं, यहाँ पर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें गिवन होगा एक बेस एंगल एंड द डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड्स। तो याद है ना आपको, लास्ट वर्कशीट में हमें इस डिफरेंस की बजाय हमें यहाँ पर दिया गया था सम ऑफ टू साइड, जो हमने लास्ट वर्कशीट में करा था। लेकिन आज की वर्कशीट में हमें डिफरेंस ऑफ टू साइड्स के बारे में पढ़ना है। तो याद करो क्या था लास्ट वर्कशीट में, ए बी प्लस बी सी, इस तरीके की वैल्यूज़ दे रखी थी, या फिर बी सी प्लस ए बी। अब देखो मैंने उल्टा भी लिखा, मैंने ए बी प्लस बी सी लिखा और बी सी प्लस ए बी भी लिखा। क्या दोनों का मीनिंग अलग अलग है? नहीं, दोनों का मीनिंग एक ही है, क्योंकि अगर मैं 5 + 3 लिखूं या 3 + 5 लिखूं, दोनों का आंसर ही तो 8 आता है। तो इसीलिए लास्ट वर्कशीट में हमारे पास जो डिस्कशन करने के लिए या ड्रॉ करने के लिए फिगर थी सम ऑफ टू साइड्स के लिए, वो एक ही केस था। लेकिन आज की वर्कशीट में हम 2 केसेस डिस्कस करेंगे फॉर डिफरेंस ऑफ साइड, यानी एक बार मुझे ए बी माइनस ए सी को समझना है और एक बार मुझे ए सी माइनस ए बी को समझना है। अब आप कहेंगे मैम दोनों को अलग अलग क्यों करना है, हम सम ऑफ द टू साइड्स के वाले जो वर्कशीट थी वैसे ही क्यों नहीं कर सकते? तो देखो बेटा, जब भी हम 2 साइड्स का डिफरेंस फाइंड करते हैं, तो अगर उन दोनों नंबर्स को आगे पीछे कर दें तो कितना बड़ा फ़र्क पड़ता है। अगर आपको एक बार बोला जाए 5 - 3 करो और एक बार बोल दिया जाए 3 - 5 करो, क्या दोनों का आंसर एक ही आता है? नो। 5 - 3 करते हैं तो आंसर आता है 2 और 3 - 5 करते हैं तो आंसर आता है -2। तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, एक है +2 और एक है -2। तो वही डिफरेंस बेटा यहाँ हमें देखने को मिलता है। एक बार हम लिख रहे हैं ए बी माइनस ए सी और एक बार लिख रहे हैं ए सी माइनस ए बी। तो दोनों ही डिफरेंट केसेस हैं, जिससे कि ट्रायंगल जो हमें कंस्ट्रक्ट करवाना है वो दोनों ही थोड़ा सा फ़र्क रहता है दोनों में। तो यही केसेस, यही हमें आज की वर्कशीट में समझना है कि हम कैसे ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करें अगर हमें डिफरेंस ऑफ टू साइड्स दे रखा हो, और कैसे पहचाने कि कौन सा वाला जो केस है, यानी जो कौन सी वाली सिचुएशन है जो कैसे ड्रॉ होगी। मतलब दोनों, मैंने बोला ना, अलग अलग केसेस हैं, तो ये पहचाने कैसे कि हमें कब कौन से वाले तरीके से ट्रायंगल को ड्रॉ करना है, इसी को हम बेटर अंडरस्टैंड करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं केस 1 एंड केस 2। तो केस 1 और केस 2 हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो बेटा, केस 1 में हमें क्या दे रखा है, ए बी ग्रेटर देन ए सी लिखा हुआ है, सच दैट ए बी माइनस ए सी इज गिवन। यानी जब हम एक ट्राइंगल बनाने वाले हैं, तो हमने अभी ऊपर देखा था ना, बेस एंगल और हमारी बेस साइड भी हमें गिवन होगी। तो चलो मान लेते हैं जो हमें ट्राइंगल बनाना है ए बी सी, उसका एक रफ डायग्राम हम यहाँ बना के देखते हैं। दिस इज ट्राइंगल ए बी सी, जिसके अंदर मैंने मान लिया जो मेरी बी सी साइड है ना, ये मुझे दे रखी है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये वाला जो एंगल है, ये भी मैंने मान लिया कि ये है मेरा 60 डिग्री का एंगल। और जो मेरी डिफरेंस ऑफ टू साइड थी, ये मुझे दे रखी है 2 सेंटीमीटर, ताकि मैं डायग्राम को समझ पाऊँ, इसीलिए मैंने ये तीनों वैल्यूज़ को अज्यूम कर लिया। क्वेश्चन में आपको ये तीनों वैल्यूज़ हमेशा गिवन होगी। अब देखो क्या मतलब है हमारे इन दोनों केसेस का। पहले केस में हमें दे रखा है ए बी माइनस ए सी। डायग्राम में देखो पहचानने का क्या तरीका है, हमारा जो एंगल, बेस एंगल हमें दे रखा होगा, उसको बनाने वाली साइड्स पे हमें काम करवाना है। तो देखो बेस एंगल को बनाने वाली साइड कौन सी है, एक है बी सी और दूसरी साइड है ए बी। बेस एंगल को बनाने वाली ये जो साइड ए बी है, अगर इस डिफरेंस में वो पहले लिखी जाती है, देखो ए बी बना रही है ना इस एंगल को, और वो डिफरेंस में पहले लिखी गई है, तो ये है हमारा केस 1, जिसको मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। तो अगर डिफरेंस में लिखी हुई साइड एंगल को बनाने में हेल्प कर रही है, या फिर एंगल को बनाने वाली साइड इस डिफरेंस में पहले लिखी गई है, पहले लिखी गई है ना, आगे ए बी माइनस ए सी में ए बी पहले लिखा गया है, तो हमें किस प्रकार डायग्राम बनाना है, किस तरीके से बनाना है। सबसे पहले मुझे खींचनी है मेरी साइड बी सी लाइन कितनी दे रखी थी, 3 सेंटीमीटर की। तो मैंने ये 3 सेंटीमीटर की स्केल से रखकर ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली। क्लियर हुआ? उसके बाद बी पर कितने डिग्री का एंगल था, 60 डिग्री। तो बी पे रखो कंपास की निडल, एक आर्क लगाओ इस तरीके से। याद है ना कैसे बनाते थे 60 डिग्री, एक आर्क लगाओ और उसके बाद उतनी ही खुली कंपास को इस पर कट कर दो। पहली आर्क जो मिलती थी 60 डिग्री की मिलती थी। तो जब आप इस डी पॉइंट को और इस बी पॉइंट को ज्वाइन कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 60 डिग्री का एंगल। ये है हमारा 60 डिग्री का एंगल वाली लाइन। अब उसके बाद देखो ये 2 सेंटीमीटर को कट करवाना है, जैसे आपने सम ऑफ टू साइड्स में करवाया था ना। बी पे रखी थी कंपास की निडल और 2 सेंटीमीटर की एक आर्क लगा दी, तो ये मुझे मिल गया मेरा डी पॉइंट। दिस इज माई डी पॉइंट।
अब उसके के बाद आपको क्या करना है, इस डी पॉइंट को और इस सी को ज्वाइन कर दो और सी डी लाइन का लाइन बाइसेक्टर, जिसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हो, वो ड्रॉ कर दो। तो सी पे रखोगी, कंपास की निडल रखोगे, डी से मोर देन हाफ खोलना है, यानी सी डी का मोर देन हाफ खोल के, आधे से ज़्यादा खोल के एक आर्क ऊपर लगानी है सी पे रखते हुए और एक आर्क नीचे। अब कंपास की निडल को रखो डी पर, इतनी ही खुली हुई कंपास से पहले वाली दोनों आर्क को कट कर दो, तो आपको मिलेंगे ये 2 पॉइंट पी एंड क्यू। इन दोनों को जब ज्वाइन करोगे इस तरीके से, तो आपको एक लाइन सेगमेंट मिलेगी जो आपकी इस साइड को, ये जो मेरी पहले वाली साइड थी बी डी साइड, ये कट कर रही होगी इस बी डी साइड को किसी पॉइंट पे। तो ये पॉइंट मेरा हो जाएगा ए। अब आपको क्या करना है, सिंपल, ए और सी को ज्वाइन कर दो जो मेरी ट्राइंगल की साइड है। ए और बी तो ऑलरेडी ज्वाइंड है, तो मुझे ट्राइंगल मेरा मिल गया ना, ए बी सी ट्राइंगल, देख पा रहे हो आप, दिस इज़ बाय ए बी सी ट्राइंगल, जो मुझे ड्रॉ करवाना होगा। अब पहचानते हैं व्हाट इज़ केस 2। केस 1 और केस 2, ये जो ये वाला केस मुझे दिया हुआ है केस 2, इसमें क्या फ़र्क है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर मुझे जो डिफरेंस दे रखा है वो है ए सी माइनस ए बी का। अगेन चलो रफ डायग्राम बना लेते हैं, सेम डायमेंशंस लेते हैं, यानी सेम लेते हैं वैल्यूज़ सारी ए बी सी, ताकि आपको समझ आ जाए कि सेम वैल्यूज़ लिए हैं तो डायग्राम अलग बनेगा या सेम बनेगा, कुछ फ़र्क भी है या नहीं हमारे केसेस में, इसलिए मैं सारी वैल्यूज़ को सेम ले रही हूँ। 3 सेंटीमीटर और डिफरेंस भी मैंने ले लिया 2 सेंटीमीटर। लेकिन दोनों के डिफरेंस में मेन फ़र्क क्या है, मेन अंतर क्या है, यहाँ पर ए सी पहले लिखा हुआ है और वहाँ पर ए सी बाद में लिखा हुआ था। इस फ़र्क से फ़र्क क्या, मतलब इस डिफरेंस से फ़र्क क्या पड़ेगा हमारे डायग्राम में। तो ध्यान से देखो, जो एंगल बी था उसको बनाने वाली साइड्स कौन सी हैं, बी सी एंड ए बी, है ना, यही दोनों साइड्स। अब जो एंगल को बनाने वाली साइड थी ए बी, वो हमारे क्वेश्चन में जो हमें गिवन है डिफरेंस, वो कहाँ लिखी गई है, बाद में लिखी गई है, पीछे लिखी गई है। तो यानी ये डिफरेंस है, यही डिफरेंस है हमारे इन दोनों डायग्राम्स में। अब गिवन डाटा में डिफरेंस समझ आया, अब इसको डायग्राम में समझने की बारी है। तो पहले 2 स्टेप्स तो बेटा बिल्कुल हमने वैसे ही करने हैं जैसे ऊपर करे थे, यानी हमें ड्रॉ करनी है बी सी लाइन सेगमेंट, कितने सेंटीमीटर की, 3 सेंटीमीटर की। तो मैंने बी सी लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली अपनी 3 सेंटीमीटर की विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल। उसके बाद बी पर रखकर एक मैंने एंगल बना लिया, दैट इज़ ऑफ 60 डिग्री। 60 डिग्री का एंगल था ना, इस तरीके से बनाया था ऊपर आपने, और इसकी लाइन मैंने ड्रॉ कर ली, दिस इज़ माई 60 डिग्री एंगल। अब देखो, जो मेरी ये जो लाइन थी ए बी, जो एंगल बनाने में हेल्प कर रही थी, वो डिफरेंस में कहाँ लिखी है, पीछे लिखी है। तो जो मैंने ये एंगल बनाया ना, ये वाला एंगल, इस लाइन को पीछे की तरफ भी बढ़ा दो, क्योंकि ये पीछे लिखी हुई थी, तो इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दो। स्केल से जो आपने एंगल बनाया, उसी एंगल को स्केल से रख के नीचे की तरफ भी उस लाइन को बढ़ा दो। ठीक है, पीछे था ना, क्योंकि ये पीछे लिखा था तो इस लाइन को पीछे की तरफ बढ़ा दिया, जो एंगल वाली लाइन है। अब हमारा क्या काम है, ये 2 सेंटीमीटर को कट करवाना। तो 2 सेंटीमीटर जो मुझे आर्क कट करवानी है, क्योंकि मेरे ये साइड पीछे लिखी हुई है, एंगल को मैंने पीछे की तरफ बढ़ाया, तो ये 2 सेंटीमीटर की आर्क भी बी पर कंपास रखकर मैं पीछे की तरफ यानी नीचे की तरफ लगाऊंगी और मुझे मिल जाएगा मेरा डी पॉइंट। अब नेक्स्ट काम फिर से वही जैसे ऊपर करवाया था, सी और डी को ज्वाइन करवा दो। सी और डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करवाओ, यानी सी पे रखो कंपास की निडल, मोर देन हाफ खोल के एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे, फिर उसके बाद डी पे रखकर इन दोनों आर्क को कट करोगे। इन दोनों आर्क से जो हमें आर्क मिली, जो पॉइंट्स मिले, उनको ज्वाइन करोगे। वो पॉइंट पहले वाली लाइन पे जहाँ कट करेगा वो पॉइंट होगा मेरा ए पॉइंट। नाउ ट्राइंगल ए बी सी लाने के लिए मुझे क्या करना है, इस ए पॉइंट को सी से ज्वाइन करना है। ए और बी तो ऑलरेडी ज्वाइंड है और बी और सी भी ऑलरेडी ज्वाइंड है, तो मेरा ट्राइंगल मुझे ए बी सी जो मिल गया, देख पा रहे हैं आप डायग्राम में। दोनों ही केसेस में देखो मैंने वैल्यूज़ बिल्कुल सेम ली थी, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 60 डिग्री एंगल। लेकिन क्योंकि हमारा ये जो डिफरेंस था ये अलग अलग था, तो हमारे डायग्राम भी दोनों बिल्कुल अलग बने हैं। ऊपर वाला डायग्राम बड़ा है और नीचे वाले ट्राइंगल में, नीचे वाला जो ट्राइंगल है वो हमारा छोटा बना है। तो डायग्राम देखो बिल्कुल अलग है, केसेस अलग थे क्योंकि, तो अब आपको केसेस समझ आए। अब इसको और बेटर समझने के लिए हम करते हैं हमारे ट्राई दिस क्वेश्चन, और उसके बाद हम समझेंगे हमारा जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल है आज की वर्कशीट का। तो देखो बेटा, ट्राई और सेल्फ का फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ट्राइंगल पी क्यू आर बनाना है, जिसमें क्यू आर साइड की लेंथ है 6 सेंटीमीटर, एंगल क्यू है 60 डिग्री, और डिफरेंस ऑफ 2 साइड यानी पी आर माइनस पी क्यू है 2 सेंटीमीटर का। तो सबसे पहले आपको एक रफ स्केच ड्रॉ करना है, जैसे कि आप हमेशा कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चंस में करते हो। रफ स्केच को पेंसिल और स्केल की हेल्प से बनाना है, मेजर नहीं करना, सिर्फ एक पेंसिल स्केल से आपको एक रफ स्केच बना लेना है, जिसमें आपने लिख लेना है कि क्यू आर कितनी है 6 सेंटीमीटर, एंगल क्यू है 60 डिग्री, और हमें पी आर माइनस पी क्यू दे रखा है 2 सेंटीमीटर। अब जैसे मैंने आपको केसेस पहचानने सिखाए थे कि कैसे इस डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, वो डिपेंड करेगा इस एंगल पे। तो एंगल क्यू को बनाने वाली साइड्स कौन सी हैं, क्यू आर साइड एंड पी क्यू साइड।
दिस इज़ द मेन साइड जो इस एंगल को बना रही है। तो हमें फोकस करना है हमारी पी क्यू साइड पे कि वो कहाँ लिखी है, पहले लिखी है डिफरेंस में या बाद में लिखी है, नीचे लिखी मतलब पीछे लिखी है। तो देखो पी क्यू जो साइड है वो पीछे लिखी हुई है, यानी यहाँ पर जो हमारा डायग्राम बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, एंगल बनेगा और एंगल बनेगा तो नीचे की तरफ बढ़ाया जाए, क्योंकि ये पीछे लिखा है ना साइड, तो इस एंगल की साइड को भी मुझे पीछे की तरफ बढ़ाना पड़ेगा। तो उसी तरीके से हम इस डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं फेयर डायग्राम बनाना। फेयर डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ड्रॉ करनी है हमारी साइड क्यू आर जिसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर। तो मैंने क्यू आर लिखा, 6 सेंटीमीटर की मैंने अपनी लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली। क्यू पे मुझे एंगल बनाना है 60 डिग्री का। देख रहे हो ना डायग्राम देखकर ही मैं रफ डायग्राम देख के इजीली इसको ड्रॉ कर सकती हूँ। 60 डिग्री का बनाने के लिए क्यू पर रखो कंपास की निडल, एक इस तरीके से आर्क लगाओ, इस पॉइंट पर रखो फिर से कंपास की निडल को, इतनी ही खुली हुई कंपास से जितनी आपने पहले खोली थी एक आर्क लगाओ। तो ये जो पहला पॉइंट आपको ये आर्क दे रही है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट आपको ये आर्क दे रही है, दिस पॉइंट इज फॉर द 60 डिग्री एंगल। याद है ना एंगल्स वाली जो वर्कशीट करी थी वहाँ पर आपने सीखा था 60 डिग्री एंगल को। इस पॉइंट इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दो, ज्वाइन कर दिया। अब इसके बाद ध्यान दो, जो मेरी मेन साइड है, ये जो पी क्यू साइड थी एंगल को बनाने वाली, ये पीछे लिखी हुई है। तो ये जो एंगल वाली साइड मैंने ऊपर की तरफ बढ़ाया ना, इसको पीछे की तरफ भी बिल्कुल स्ट्रेट नीचे की तरफ बढ़ा दो, क्योंकि ये पीछे लिखी हुई थी तो मैंने इसको पीछे की तरफ बढ़ा दिया एंगल वाली साइड को, जो मेरी 60 डिग्री का एंगल बना रही है इस साइड को। क्लियर हुआ? अब बारी है इस 2 सेंटीमीटर की आर्क को कट करने की। तो इसको कैसे कट करेंगे, क्यू पर रखेंगे कंपास की निडल और कंपास को 2 सेंटीमीटर स्केल पे रख के मेजर कर लेंगे। याद है ना कैसे करते थे, दिस इज 0 1 2, ये नंबर्स आपके स्केल के ऊपर लिखे होते हैं। तो 0 पे रखोगे कंपास की निडल और पेंसिल को खोल लोगे 2 पे रखोगे कंपास की निडल को और पेंसिल को खोल लोगे यहाँ 0 तक, तो 2 सेंटीमीटर मेजर हो जाएगा। उतनी ही सेंटीमीटर की आर्क को यहाँ लगाओगे और इस पॉइंट को आप नेम दे दोगे पॉइंट डी। क्लियर हुआ? इसके बाद आपको क्या करना है, इस डी को और इस आर को ज्वाइन कर देना है। ठीक है, और उसके बाद आर पे रखोगे कंपास की निडल, मोर देन हाफ खोलोगे इस लाइन का यानी डी आर का, एक आर्क लगाओगे ऊपर और एक आर्क लगाओगे नीचे। उतनी ही खुली हुई कंपास से डी पे रखोगे, इन दोनों आर्क को कर दोगे कट। तो जहाँ पर ये दोनों पॉइंट आर्क आपस में कट होंगी उन पॉइंट को मार्क करोगे और उन पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर दोगे विद अ डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन क्यों? क्योंकि बहुत सारी लाइन सेगमेंट्स आपको दिखेंगी तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाओ, इसीलिए इस लाइन को डॉटेड बनाना। अब इस डॉटेड लाइन ने जहाँ पर इस लाइन को कट किया, ऊपर वाली लाइन को, एंगल वाली लाइन को, 60 डिग्री के एंगल वाली लाइन को, ये पॉइंट होगा हमारा पी पॉइंट, जो कि ट्रायंगल का तीसरा पॉइंट है। अब हमें क्या करना है, इस पी पॉइंट को जोड़ देना है आर से और हमारा ट्रायंगल रेडी हो गया। देखो कहाँ है हमारा ट्रायंगल, ये है हमारा ट्रायंगल पी क्यू आर, जहाँ पर एंगल क्यू है 60 डिग्री, बेस है 6 सेंटीमीटर और दो साइड्स का डिफरेंस आएगा 2 सेंटीमीटर। आप इसको चेक भी कर सकते हो कि जो आपकी पी आर और पी क्यू लाइन सेगमेंट है ना, इनकी मेजरमेंट्स करना और चेक करना कि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 2 सेंटीमीटर आएगा। तो क्लियर हुआ आपको फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए बेटा क्या बोला हुआ है, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC इन विच BC साइड इज 3 सेंटीमीटर, एंगल B इज 45 डिग्री एंड AB माइनस AC इज 2 सेंटीमीटर। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या बनाया, रफ स्केच बनाया जिसके अंदर मैंने अपनी BC की 3 सेंटीमीटर लिख ली, एंगल बी को भी लिख लिया कि वो 45 डिग्री है और जो डिफरेंस ऑफ 2 साइड है AB माइनस AC उसको मैंने यहाँ नीचे लिख लिया कि ये 2 सेंटीमीटर है। अब अगला काम है ये चेक करना कि ये डायग्राम कैसे बनेगा। तो सबसे मेन फोकस हमने किस पे रखना है, इस एंगल पे। तो एंगल को बनाने वाली साइड्स पे ध्यान दो, कौन सी हैं, AB एंड BC साइड। उसके बाद जो ये मेन साइड है AB, ये साइड अगर पहले लिखी हुई है हमारे डिफरेंस में, इट इज़ द फर्स्ट केस। तो याद आ गया ना, समझ आ गया। अब आपको चेक करना भी आ गया कि कैसे हमने पहचानना है। अगर ये पीछे लिखी होती तो वो सेकंड केस होता, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है। तो चलो स्टार्ट करो इसको करना। हमें क्या करना है, सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है, दैट इज AB लाइन सेगमेंट, और जिसकी लेंथ हमें कितनी लेनी है, 3 सेंटीमीटर की। ठीक है, 3 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ कर ली, दैट इज माई BC लाइन सेगमेंट। BC लाइन सेगमेंट होगी ना वो, दिस इज BC एंड दिस इज 3 सेंटीमीटर लॉन्ग। पेंसिल और स्केल की हेल्प से ड्रॉ करना। उसके बाद B पर एंगल बनाना है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री बनाने का तरीका याद है, 45 किसका आधा होता है, 90 का आधा कर देते हो तो मिलता है 45 डिग्री। तो सबसे पहले B पर बनाओ 90 डिग्री का एंगल। इस तरीके से एक आर्क लगाओ, इस पॉइंट पर रखकर फर्स्ट आर्क, फिर इस पर रखकर इतनी ही खुली कंपास से सेकेंड आर्क, और इस सेकेंड आर्क को यहाँ लगाने के बाद आपने ऊपर भी लगाना है। फिर इस पॉइंट पर रखकर, यहाँ पर रखकर आपको कहाँ लगानी है नेक्स्ट आर्क, पहले वाली आर्क को कट कर देना है। तो जो पॉइंट आपको ये वाला मिलेगा, दिस पॉइंट,
दिस पॉइंट, इस पॉइंट को जब आप बी से ज्वाइन कर देंगे तो आपको मिलेगा 90 डिग्री का एंगल। मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन क्यों बना रही हूँ, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल नहीं मुझे क्वेश्चन में ड्रॉ करना, मुझे ड्रॉ करना था मेरा 45 डिग्री का एंगल। तो जो एंगल मुझे नहीं चाहिए उसको मैं डॉटेड से ज्वाइन कर देती हूँ। अब देखो ये वाला पार्ट है एंगल का, दिस इज द 90 डिग्री एंगल। इसका अगर मैं आधा कर दूँ तो मुझे 45 डिग्री मिलेगा। याद है ना, वर्कशीट करी थी आपने एंगल्स वाली। तो यहाँ रखो कंपास की निडल, मोर देन खोलो यहाँ तक का, एक आर्क लगाओ, फिर इस पॉइंट पे रखकर इस आर्क को कट कर दो। तो जब आप इन दोनों आर्क के पॉइंट्स को यानी बी को और इस आर्क के पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो आपको मिल जाएगी आपकी 45 डिग्री की लाइन सेगमेंट। तो हमारा 45 डिग्री का एंगल आ गया ये वाला। ठीक है, अब याद करो ये जो मेरी साइड है ए बी, ये पहले लिखी हुई है ना। तो जो मुझे 2 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है वो कहाँ लगानी है, यहाँ ऊपर की तरफ ही लगानी है। अब अगर मान लो, फिर से मैं आपको बता रही हूँ, अगर ये ए बी पहले ना लिखकर पीछे लिखी गई होती, बाद में लिखी गई होती, ठीक है, अगर ये ऐसे लिखा होता ए सी माइनस ए बी, तो ए बी पीछे लिखा होता ना, तो मैं क्या करती है 45 डिग्री का जो ये लाइन है, ये जो मैंने बनाई थी एंगल की लाइन, इसको मुझे पीछे की तरफ बढ़ाना पड़ता क्योंकि ये पीछे लिखा हुआ था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्योंकि ये आगे की तरफ ही लिखा हुआ है, पहले ही लिखा हुआ है, तो मुझे इसको पीछे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ क्या करना है, ये 2 सेंटीमीटर को स्केल पे मेजर करके बी पे रखूँगी मैं कंपास की निडल और 2 सेंटीमीटर की एक आर्क लगा लूँगी। ठीक है, इसको मैं डिफरेंट कलर से शो कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये है मेरी 2 सेंटीमीटर की आर्क। तो ये वाला जो मेरा पॉइंट है ना, इसको मैं नेम दे देती हूँ डी पॉइंट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस डी पॉइंट को सी से ज्वाइन कर देना है। तो चलो ज्वाइन करो, सी और डी को ज्वाइन कर दिया पेंसिल और स्केल की हेल्प से। अब अगला काम तो आपको याद ही क्या करते हैं, इस सी डी लाइन की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, सी पर रखते हैं कंपास की निडल, मोर देन हाफ खोलेंगे, एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। तो चलो सी पे रखो कंपास की निडल, एक आर्क ऊपर लगाओ और एक आर्क लगाओ नीचे, इस तरीके से एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। उतनी खुली कंपास से डी पे रखो, एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। इन दोनों पॉइंट्स को अब हमें ज्वाइन करना है। तो देखो जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो ये ऊपर वाली लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट पे कट करेगी। तो चलो ज्वाइन कर लेते हैं। पहले इस तरीके से ज्वाइन करा और इसको पीछे की तरफ बढ़ा दिया। तो जहाँ पर ये पहले वाली लाइन को यानी जो एंगल वाली लाइन है इसको कट करेगी, यहाँ पे कट करिए ना। सो दिस इज द पॉइंट जो हमारा ए पॉइंट होगा ट्राइंगल का। अब क्या करना है आपको, सिंपल सी बात है, ए और सी को ज्वाइन कर दो, ट्राइंगल मिल गया। तो ट्राइंगल के तीनों साइड्स दिख रही है ना। अब आपको देखो मैं ग्रीन से शेड कर रही हूँ आपके लिए, आप अपनी पेंसिल से इसको देखना। दिस इज़ माई ट्राइंगल ए बी सी, दिस इज़ द ट्राइंगल। तो आपके जब डायग्राम बनेगा थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है क्योंकि आप बिल्कुल मेजरमेंट करके बनाओगे ना स्केल से और कंपास की हेल्प से, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है। तो आज की वर्कशीट के क्वेश्चंस आपको समझ आए। अब हम तो एक देख लेते हैं एग्जाम्पल जो हमने बीच में छोड़ा था। तो देखो बेटा, ये है हमारा एग्जाम्पल। कंस्ट्रक्ट करना था यहाँ पे हमें ट्राइंगल ए बी सी, जहाँ पर बी सी की लेंथ थी 8 सेंटीमीटर, एंगल भी था 45 डिग्री और ए बी माइनस ए सी की वैल्यू थी 3.5 सेंटीमीटर। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे अभी मैंने आपको समझाया एग्जाम्पल नंबर 2। बी सी की लाइन सेगमेंट ड्रॉ करोगे आप 8 सेंटीमीटर, एंगल बी पे बनाओगे 45 डिग्री का एंगल यानी 90 का हाफ यहाँ पे ड्रॉ करोगे, ये 45 जैसे अभी आपने क्वेश्चन नंबर 2 में किया है। 3.5 सेंटीमीटर कट कर दोगे और पहचानोगे सबसे पहले कि ए बी पहले लिखा है या ए सी बाद में लिखा है, इससे इसका क्या मतलब है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 बेटा मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रही हूँ, आप इसको खुद प्रैक्टिस कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका एग्जाम्पल नंबर 1 बन गया है और आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसको बनाने में। तो आज की वर्कशीट में बेटा आपने सीखा हाउ टू ड्रॉ अ ट्राइंगल व्हेन बेस साइड, बेस एंगल एंड डिफरेंस ऑफ 2 साइड्स आर गिवन। और उसके भी 2 केसेस आपने समझे कि कैसे हम पहचानेंगे कि अगर हमारी डिफरेंस ऑफ साइड्स जैसे दे रखी हैं उसको कैसे ड्रॉ करना है। तो आज की वर्कशीट के सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।